विनाश के देवता, योगियों के आदि देव, जिनके तांडव से सृष्टि कांप उठती है, वही महादेव क्या कभी किसी श्राप का शिकार भी हुए हैं? क्या ब्रह्मांड के पालनहार त्रिदेवों में से एक शिव को भी किसी ने श्राप देने का साहस किया? आज हम जानेंगे सनातन ग्रंथों में वर्णित वे 5 रहस्यमय श्राप जो स्वयं भगवान शिव को मिले थे और जिन्होंने उनकी लीला का मार्ग ही बदल दिया। तो आइए जानते हैं भगवान शिव को किस किसने और क्यों श्राप दिए और क्या था उन श्रापों का परिणाम। तो पहला, दक्ष प्रजापति का श्राप कि तुम्हें कोई अपने यज्ञ में स्थान नहीं देगा। तो शिव पुराण और स्कंद पुराण में प्रसंग आता है कि सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई। दक्ष ने शिव का अपमान किया तो माता सती ने योगा अग्नि में अपने प्राण दे दिए। शिव ने वीरभद्र को भेजा जिसने यज्ञ ध्वस्त कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। मरने से पहले दक्ष ने शिव को श्राप दिया, तुम यज्ञों में पूजनीय नहीं रहोगे। यही कारण है कि कई यज्ञों में शिव की विधिवत पूजा नहीं की जाती, लेकिन बाद में यह श्राप भगवान विष्णु द्वारा हटाया गया। और दूसरे, भृगु ऋषि के श्राप। तो एक समय की बात है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद का समाधान करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने महर्षि भृगु से अनुरोध किया कि आप स्वयं इन तीनों की परीक्षा कीजिए और बताइए कि सर्वोच्च कौन है। तो भृगु पहले ब्रह्मा के पास गए और उन्हें प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा थोड़े क्रोधित हुए लेकिन चुप रहे क्योंकि वे उनके पुत्र जैसे हैं। फिर भृगु विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी सो रहे थे। भृगु ने उन्हें लात मारी। विष्णु जी मुस्कुराए और उनका आदर किया। अंत में भृगु शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ध्यान मग्न थे। भृगु ने उन्हें भी प्रणाम नहीं किया और सीधा तर्क करने लगे। शिव जी को यह व्यवहार अनुचित लगा और उन्होंने क्रोध प्रकट किया। उन्होंने भृगु को कहा, तुम जैसे अभिमानी और उद्दंड ऋषि को दंड मिलना चाहिए। अब भृगु ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे और वही भगवान शिव को श्राप दे दिए, हे शिव, आज से तुम संसार में किसी भी ग्रस्त ऋषि के योग्य नहीं रहोगे। तुम्हारा न ग्रस्त जीवन होगा न संतान होगी। लोग तुम्हारी लिंग के रूप में पूजा करेंगे और तुम भिक्षाटन करोगे। नग्न रूप में भस्म रमाए घूमोगे। तुम्हारे अनुयायी भी भूत, पिशाच, यक्ष और वनवासी होंगे। और मित्रों, इस श्राप के 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला, संतान का त्याग। शिव को संतान नहीं होगी। हालांकि बाद में कार्तिकेय और गणेश प्रकट होते हैं, लेकिन विशेष प्रक्रिया से। और दूसरा श्राप था कि लिंग रूप में पूजा। अब शिव को साकार रूप में नहीं, लिंग रूप में ही पूजा जाएगा। और तीसरा कि भिक्षाटन और ओगड़ रूप, जो शिव को भिक्षाटन यानी भिक्षा मांगना और ओगड़, अघोरी, योगी, भूतनाथ रूप में जाना जाएगा। और मित्रों, 5वां, कच्छप ऋषि का संकेत रूपी श्राप कि तुम्हारे अनुयायी भूत और पिशाच होंगे। तो मित्रों, स्कंद पुराण और शिव महात्मा खंड के अनुसार एक बार शिवजी ने गंधमादन पर्वत पर यज्ञ किया और कई असुर, प्रेत, पिशाचों को भी आमंत्रित किया। ऋषियों ने यह देखकर क्रोधित होकर कच्छप ऋषि से निवेदन किया कि ये कैसी पूजा है जिसमें अशुद्ध जीवों का स्थान भी है। फिर कच्छप ऋषि ने कहा, अब से शिव के साथ रहने वाले पवित्र नहीं बल्कि प्रेत, पिशाच और भूत होंगे। शिव ने इसे भी सहजता से स्वीकार किया और तभी से वे भूतों के भी देवता भूतनाथ कहलाए। तो कुछ मित्रों, ऐसी थी भगवान शिव की लीला कि श्रापों को भी सहजता से अपने ऊपर धारण कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।